हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो कैनाइन डिस्टेंपर नामक एक डिजीज जो होती है, जो कि एक वायरल एक डिजीज है, आपको पता है कि खतरनाक डिजीज है, डॉग इसमें मरता ही मरता है। तो उसके अंदर सिम्टम क्या क्या नजर आते हैं और कौन से सिम्टम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको जरूरी है नीड एक इंजेक्शन की, जो कि इंजेक्शन है कैंगलो D40 करके। मैंने पहली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये बताया कि ये जो इंजेक्शन है काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है, जो कि 100% प्रूफ है, हाँ हेल्पफुल है। लेकिन आप कंफ्यूज ये हो जाते हो कि सर कौन सी स्टेज के अंदर हमको इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आज मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कैसे आपको कब वो इंजेक्शन लगवाना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कैनाइन डिस्टेंपर सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 4 स्टेजेस पाई जाती है कैनाइन डिस्टेंपर के सिम्टम्स की। अब यहाँ पे आपको एक जगह दिख रही होगी, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूँ, जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी 4 फॉर्म जो है आपके डॉग की बॉडी के अंदर विजिबल होती है। पहले है निमोनिक फॉर्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म, क्यूटेनियस एंड नर्वस फॉर्म, जैसा कि आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा। अब जो निमोनिक जो फॉर्म है ना, नाम से ही नहीं पता चल रहा आपको निमोनिया, तो निमोनिया नाम की एक डिजीज होती है। अब जो निमोनिया के अंदर जो सिम्टम नजर आते हैं, वही निमोनिया के सिम्टम आपको निमोनिक फॉर्म में नजर आएंगे। जैसे कि पहले पेनफुल, हर्ष एंड ड्राई कफ, यानी आपको इसमें खांसी देखने को मिलेगी जो काफी ज्यादा दर्द वाली होगी, और गला काफी ज्यादा खराश रहित रहेगा, जैसे हम बोल सकते हैं ना एक खरखर की आवाज आती है। या ड्राई कफ, सूखी खांसी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। आपका डॉग स्नीजिंग करेगा यानी छींक आएगी। ग्रीनिश नेजल डिस्चार्ज, ये काफी ज्यादा कॉमनली देखा गया है, कई डॉग्स के अंदर नाक में से एक ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ग्रीनिश नेजल डिस्चार्ज भी निमोनिक फॉर्म का एक सिम्टम है। डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में अगर उसको डिफिकल्टी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया, ठीक है। अब आगे आता है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर इसमें आपको 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे निमोनिक फॉर्म। सेकंड आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। गैस्ट्रो का मतलब यहां से है पेट से, इंटेस्टाइन का मतलब है जी इंटेस्टाइनल से, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन इसमें देखने को मिल सकती है, डायरिया देखने को मिल सकता है, या जिसको आप लूज मोशन भी बोलते हो, ठीक है, लूज मोशंस मैं यहाँ पे मेंशन आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो लूज मोशन भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म में नजर आएंगे। वोमिटिंग नजर आ सकती है, यानी उल्टी जिसको हम बोलते हैं। इमैशिएशन, डॉग बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। ब्राउनिश म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ये तो देखो आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे, ये तो आपके वेटनरी डॉक्टर ही डायग्नोज करेंगे। जब कई बार क्या होता है, डॉग की डेथ हो जाती है, तो उसमें जब देखा जाता है तो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, आपको ब्राउनिश कलर की देखने को मिलेगी। पेन इन एब्डोमन, एब्डोमन का मतलब क्या होता है जी? पेट, ठीक है, पेट वाला जो रीजन है। वैसे तो स्टमक होता है, लेकिन एब्डोमन हम उसको बोल देते हैं। सारी एब्डोमिनल कैविटी ये होती है, उसमें आपको पेन देखने को मिलेगा। और हाई टेम्परेचर सेम रिजेंबल करता है 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म। अब आते हैं क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है टॉपिकल से, यानी जैसे हम बात कर सकते हैं ऑन द स्किन, यानी आउटर हम नेक्ड आई से जो विजिबल देख सकते हैं ना चीजें, वो सारी क्यूटेनियस फॉर्म में है। जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है पस्ट्यूल्स, वेसिकल्स या हाई टेम्परेचर। इसमें आपको पस्ट्यूल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यानी बॉडी के ऊपर आपको पस लाइक पिंपल्स नजर आ सकते हैं। वेसिकल्स यानी छाले नजर आएंगे, और टेम्परेचर हाई रहेगा। सेम टेम्परेचर आपको जो 104-160 डिग्री फ़ारेनहाइट था, सेम टेम्परेचर इस सिचुएशन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको पप्यूल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगी बेली के ऊपर, जो बेली वाला जो एरिया जो होता है, वहां पे आपको पिंपल्स नजर आ सकते हैं डॉग की बॉडी के ऊपर, ठीक है। आपको स्कैब फॉर्मेशन नजर आएगी। स्कैब फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मान लिया कि कोई एक छोटा सा घाव हो गया, तो जैसे हम बोलते हैं ना एक बर्निंग वाला जो घाव होता है, यानी कुछ जला हुआ जो घाव होता है, वैसी शेप आ जाती है, तो वहां पे उसको बोलते हैं स्कैब फॉर्मेशन। अब मैं बात करता हूं नर्वस फॉर्म की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान से समझना है आपको। अब एपिलेप्सी इसमें पहला मैंने सिम्टम लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है जी? मिर्गी। क्या होता है इसका मतलब? मिर्गी। जैसे आपने सुना होगा ना कि मिर्गी के दौरे आते हैं, डॉग को भी कई बार मिर्गी के दौरे आते हैं, एकदम पूरी बॉडी ना बिल्कुल शेक हो जाएगी, पूरी बॉडी हिलना स्टार्ट कर देगी एपिलेप्सी के अंदर। एपिलेप्टिक कन्वल्सन्स देखने को आपको इसके अंदर मिलते हैं, यानी बॉडी कई बार जैसे एकदम झटके से स्टार्ट हुई, फिर वो स्टॉप होगी, फिर आधे घंटे बाद दोबारा से कन्वल्सन्स होनी स्टार्ट होगी है एपिलेप्सी की वजह से, ठीक है। अब आगे आता है ट्रेमर ऑफ मसल। भाई मोस्ट जो डॉग के अंदर देखा गया सिम्टम है नर्वस फॉर्म का, ये है ट्रेमर ऑफ मसल। मोस्टली जो पीपल हैं, जो ओनर हो आप खुद ही, आप इसी में कंफ्यूज जाते हो कि जो ट्रेमर ऑफ मसल या ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल जो दिखती है, वो कौन सी स्टेज के अंदर नजर आती है। तो अगर मैं बता दूं आपको निमोनिक फॉर्म की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, क्यूटेनियस या नर्वस की, नर्वस फॉर्म के अंदर आपको ट्रेमर्स ऑफ मसल्स नजर आएंगे, यानी मसल्स हिलना स्टार्ट कर देगी, हेड हिलना स्टार्ट कर देगा डॉग का, लेग्स में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, हिलना स्टार्ट हो जाएगा, और रेस्टलेसनेस हो जाएगी,
आपका डॉग है बिल्कुल रेस्टलेस चला जाएगा, यानी ना उसको अच्छे से नींद आएगी, रोएगा बेचारा, दर्द से कराएगा वो, ठीक है। इसमें आपको यूरिनेशन भी डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। डेफिकेशन का मतलब होता है जब हम हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट जो मटेरियल होता है बाहर निकालते हैं, यानी फिशेस के फॉर्म में, उसको डेफिकेशन हम बोलते हैं। तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी इसमें। टैपिंग साउंड इसमें आपको नजर आएगी, जब आपका डॉग जब वॉक करेगा ना तो थोड़ा थोड़ा टैपिंग साउंड नजर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसमें आपको च्युइंगम फिट्स नजर आएंगे, यानी जो जबड़ा जो होता है उसमें आपको झाग भी नजर आएगी और थोड़ा सा चबी चबी सा हो जाएगा, यानी एक च्युइंगम लाइक आपको फीलिंग्स नजर आएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तो चीज अब मैं आपको बता देता हूं। मैंने इंजेक्शन की बात की थी, इंजेक्शन कैंगलोप D14, जो कि एक रामबाण इलाज कर सकता है, लेकिन आप जब उसको इनिशियल स्टेज में दोगे तब, बिकॉज वो एक सीरम होती है, एंटी सीरम हम बोल सकते हैं, जिस वायरस के अगेंस्ट वो काम करती है। तो स्पेशली निमोनिक फॉर्म, क्यूटेनियस फॉर्म या ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म या क्यूटेनियस फॉर्म, ये तीनों ही हम इनिशियल स्टेज में लेके चलेंगे। तो जो क्रोनिक जो सिचुएशन होती है वो होती है हमारी नर्वस फॉर्म, क्रोनिक होती है नर्वस फॉर्म। जो आप इंजेक्शन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, कैंगलोब डी करके आता है ना, वो आप इस फॉर्म में लगवाओगे, इस फॉर्म में नहीं लगवाओगे, सॉरी मैं गलत बोल चुका हूं। जो इंजेक्शन कैंगलोप डी है आपको इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगवाना है, कोई भी काम नहीं करेगा। इंजेक्शन कैंगलोप डी ओनली वर्क करेगा इनिशियल स्टेजेस के अंदर। तो इनिशियल, और ये जो इंजेक्शन होता है ना आपको 5 दिन तक रेगुलर लगवाना है और उसके बाद आप बंद कर सकते हो। बाकी नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है उसको आपको कंटिन्यू करना है। वैसे मैं बता दूं कैनाइन डिस्टेंपर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, यानी जो हमको सिम्टम दिखेगा उसके अगेंस्ट हम मेडिसिन देंगे ताकि वो सिम्टम शो होना बंद हो जाए। जैसे वो सिम्टम शो होना बंद हो जाएगा तो हमारा डॉग नॉर्मली ठीक हो ही जाएगा। तो कैंगलोप डी आपको नर्वस फॉर्म के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, इनिशियल स्टेज में करेगा। मैं आशा करूंगा जो भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपके पास अच्छे तक डिलीवर होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा और जरूर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और साथ में उनके ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा। अगर एक अच्छा मुझे कमेंट लगा, यानी ऐसा लगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका डाउट है जो कि दूर नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और इसी तरह द पेट विजन चैनल को आप प्यार बनाते रहिए। हम इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके लाते रहेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते रहेंगे और आपके डॉग की लाइफ को सेव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।